अब हम आते हैं वैल्यू सेट के लास्ट पार्ट में और फैंटम सब अकाउंट वैल्यू सेट बनाएंगे और इसमें हम कुछ नई चीज़ें भी ऐड करेंगे। इसका साइज होगा 2। इसी तरीके से हम वापस जाएंगे जर्नल के अंदर, सेटअप के अंदर, फाइनेंशियल्स, फ्लेक्स फील्ड, वैलिडेशन, सेट। अब जो हम वैल्यू सेट बनाने जा रहे हैं वो बनाएंगे फैंटम सब अकाउंट। नाम हम पढ़ लेते हैं यहां पे सब अकाउंट, वैल्यू सेट। लिस्ट ऑफ वैल्यू रहेगा, कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी इस पे। ये भी कैरेक्टर रहेगा, इसको भी हम 0 से 9 इनेबल कर लेते हैं और इसका साइज 2 रहेगा। उसके बाद राइट जस्टिफाई भी कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे एक नया स्टेप करेंगे। हम ये समझते हैं कि हमारा जो सब अकाउंट है वो डिपेंड करेगा मेन अकाउंट पे। फॉर एग्जांपल अगर हम कैश एंड बैंक को लेंगे मेन अकाउंट के अंदर, तो सब अकाउंट के अंदर हमारे MCB, HBL या जो भी हमारे बैंक के अकाउंट होंगे वो खुलेंगे। उसके लिए हम वैल्यू वैलिडेशन के ऑप्शन के अंदर जाएंगे और वैलिडेशन टाइप में इंडिपेंडेंट को ओपन करेंगे और इसको हम डिपेंडेंट करेंगे। लेकिन इससे पहले आप देख लें, जब ये इंडिपेंडेंट था तो ये एडिट इन्फॉर्मेशन ऑफ था। जैसे ही हम इसको डिपेंडेंट करेंगे ये इनेबल हो जाएगा। ऑब्वियसली ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इसकी जो कोड्स होंगे वो कौन से वैल्यू सेट पे डिपेंडेंट होंगे। तो हम एडिट में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक विंडो आएगी। वो आपको बताया, पूछेगा कि वो कौन से इंडिपेंडेंट वैल्यू सेट है, कौन सा एक इंडिपेंडेंट वैल्यू सेट है जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे वैल्यू सेट्स स्टार्ट हो रहे हैं फैंटम से, तो हम ये काम ये कर सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो हम ये 3 डॉट पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखे फैंटम और फिर उसके बाद फाइंड करें, तो हमको वो तमाम फैंटम की जो वैल्यू सेट्स है वो उठा के दे देगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा है यहीं पे फैंटम लिखें और टैब की दबाएं, तो खुद ब खुद आपको वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में फिल्टर करके दे देगा। ये जितने भी वैल्यू सेट हमारे फैंटम के नाम से हैं वो सामने आ जाएंगे। मेन अकाउंट भी हमने सेलेक्ट किया और ओके का बटन दबाएंगे। अब वो ये पूछता है कि क्योंकि आपका जो वैल्यू सेट है वो सब अकाउंट है जो कि डिपेंड करेगा मेन अकाउंट पे, तो ये आपको एक फैसिलिटी देता है कि जब भी आप मेन अकाउंट खोलें तो ऑटोमेटिकली एक डिपेंडेंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू खुल जाए जो कि सब अकाउंट कहलाएगी। तो वो कौन सी वैल्यू सेट होनी चाहिए? ऑब्वियसली आपने शुरू से देखा होगा कि हम ऐसे एक कोड को लेते हैं जो कि हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम लेट सपोज हम 000 डालते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे टेस्ट करवाना चाहता हूँ आपको। हमने मैक्सिमम साइज रखा हुआ है 2 और मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ 3 दफ़ा 0 लिख रहा हूँ। जैसे ही मैं टैप करके आगे जाऊँगा तो वह मुझसे कहेगा कि जी आपकी वैल्यू 000 इज़ लॉन्गर देन इट्स मैक्सिमम लेंथ ऑफ 2 कैरेक्टर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि साथ साथ ये क्रॉस वेरीफाई करता हुआ चल रहा है और आपको गलत डेटा एंट्री करने नहीं देगा। ओके का बटन आपने दबाया, एक आपने 0 कम किया, यानी 00 आप डालेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे अनस्पेसिफाइड। ठीक है, अनस्पेसिफाइड का एक ऐसा कोड है जो हम जगह जगह इस्तेमाल कर रहे होंगे और 00 के नाम से। ठीक है जी, इसमें हम फिर सेव का बटन दबाएंगे। ये भी सेव का एक शॉर्टकट है। इस विंडो को बंद करेंगे और उसके बाद आप आके फाइल सेव एंड प्रोसीड का बटन दबाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमारे चारों वैल्यू सेट इसमें सेव हो गए कि नहीं हो गए। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, सेटअप में जाएंगे, फ्लेक्स फील्ड में जाएं, फाइनेंशियल में जाएंगे, फ्लेक्स फील्ड में जाएंगे, वैलिडेशन में जाएंगे और सेट्स में जाएंगे। यहाँ पे आके हम चेक करेंगे और सर्च करने का तरीका वही फैंटम लिखेंगे और फैंटम लिखने के बाद टैब की दबाइए। अगर टैब की ना दबे, फॉर एग्जांपल अगर कोई गलती हो जाए और वो वहाँ पे डेटा ना लाए, तो फिर फॉर्म को कैसे क्लियर करते हैं? फॉर्म को क्लियर करने के लिए
यहाँ पे आपको क्लियर रिकॉर्ड नज़र आएगा और उसके अलावा यहाँ पर डिलीट भी नज़र आएगा, एडिट फील्ड भी नज़र आएगा। यहाँ पर आप क्लियर रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम फाइंड का बटन दबाने के लिए ये टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेट सपोज 3 डॉट्स पे क्लिक किया हमने और हमने लिखा फैंटम। जैसे जैसे आप टाइप करते हैं वैसे वैसे ये चीज़ें लिखी हुई आ जाती हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे चारों वैल्यू सेट डिफाइन हो चुके हैं। फैंटम कंपनी सेट वैल्यू सेट, कॉस्ट सेंटर फैंटम कंपनी वैल्यू कॉस्ट सेंटर वैल्यू सेट, फैंटम मेन अकाउंट वैल्यू सेट और फैंटम सब अकाउंट वैल्यू सेट। तो ये हमारा चारों वैल्यू सेट डिफाइन करने का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ये वैल्यू सेट क्या है? इनफैक्ट वैल्यू सेट वो प्रॉपर्टीज़ हैं उन कोड्स की जिनको आप अकाउंटिंग कोड्स कहते हैं, जो आप आगे जाके इसके अंदर डालेंगे और ऑरेकल एप्लीकेशन में उनको सेगमेंट वैल्यूज़ कहते हैं। वैल्यू सेट्स को आप सेगमेंट्स में अटैच करेंगे। सेगमेंट्स वो यानी कि जो आपने 4 सेगमेंट्स बनाए अपने चार्ट में और उसके अंदर वो वैल्यू सेट को अटैच करेंगे ताकि जब आप कोड डालें तो उस कोड के अगेंस्ट जो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन हुई हैं तो वही प्रॉपर्टीज़ चलेंगी। अगर 2 डिजिट का कोड है तो 2 ही डिजिट का कोड आप डाल सकते हैं। वैल्यू सेट डिफाइन करने के बाद हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। हमारा शॉर्ट कोड होगा PHCOA यानी फैंटम चार्ट ऑफ अकाउंट। टाइटल होगा फैंटम चार्ट ऑफ अकाउंट और उसके अंदर 4 सेगमेंट होगा, जैसे 4 सेगमेंट्स होंगे जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 4 ये वो नंबर्स होंगे, ये उनके नाम होंगे, कंप्लीट नाम, इनके शॉर्ट फॉर्म होंगे जो कि जब हम डेटा एंटर कर रहे होंगे तब हमारे सामने आएंगे। उसमें आपके पास 30 सेगमेंट्स की गुंजाइश है, लेकिन हम 4 सेगमेंट के कोड बना रहे हैं। नॉर्मली कंपनीज प्रोडक्ट का कोड भी बनाती हैं, इसी तरह लोकेशन का कोड भी बनाती हैं, प्रोडक्ट और उसके सब प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट, इस तरह मुख्तलिफ सेगमेंट्स डिफाइन किए जाते हैं। जो वैल्यू सेट हम वहाँ बना चुके हैं वो यहाँ पे हम अटैच करेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे, यानी उनको इनेबल रखेंगे और डिस्प्लेड भी रहेंगे। और 3 जो हैं मिनिमम जो सेगमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर, वो होते हैं बैलेंसिंग, कॉस्ट सेंटर एंड नेचुरल अकाउंट। तो अब हम लेके चलते हैं कि वो किस तरह के स्टेप्स हैं और कैसे करेंगे, जिसके बाद हम अपने तमाम सेगमेंट्स की कंपनी, कॉस्ट सेंटर, मेन अकाउंट, नेचुरल अकाउंट, इन तमाम सेगमेंट्स के अकाउंटिंग कोड्स भी डालेंगे।